morning friend, welcome on Knowledge News channel. Friend, I hope you like my video. Today we will discuss about the double fertilization. For the better description of double fertilization, see the video of double fertilization. Today we will describe here double fertilization. Double fertilization was discovered by S.G. Navasachin in 1898. डबल फर्टिलाइजेशन की खोज S.G. नवासचिन ने 1898 में किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? यू नो, डबल मीन्स दो, फर्टिलाइजेशन मीन्स fertilization is a process during which male gamete fuse with female gamete. This is a process that are known as the fertilization. तो दो बार फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो फ्लो चार्ट आप देखिए इसमें. यू नो, टू मेल गैमीट्स आर डेवलप ड्यूरिंग माइक्रोगैमिटोजेनेसिस. दो मेल गैमीट जो होते हैं माइक्रोगैमिटोजेनेसिस के दौरान जो होते हैं फॉर्म होते हैं. किससे फॉर्म होते हैं? किस सेल से? जनरेटिव सेल से. फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विथ एग न्यूक्लियस रिजल्टिंग अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. दैट प्रोसेस आर नोन एज सिनगैमी. while the second male gamete fuse with secondary nucleus or polar nuclei which are diploid in nature. When second male gamete fuse with the secondary nucleus resulting a formation of triploid primary endosperm nucleus, that process are known as the triple fusion. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. सो दैट हियर बोथ मेल गैमीट फर्स्ट मेल गैमीट फर्टिलाइज एग एंड सेकेंड मेल गैमीट फर्टिलाइज सेकेंडरी न्यूक्लियस. सो दैट हियर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस will take place at two time, so that fertilization are known as double fertilization. See there, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मेल गैमीट एक को फर्टिलाइज किया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ. सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ. तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? दो बार. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी बोलते हैं, सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. और इन दोनों फर्टिलाइजेशन को क्या हम कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. सी द फिगर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. सी द फिगर. पोलन ग्रेन्स आर सेटल ओवर द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. पोलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मेटल सरफेस पर आता है, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट विच डिजॉल्व द एक्साइनल वॉल. एक्साइनल वॉल को क्या करता है? डिजॉल्व करता है, जिसके कारण दो मेल गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं माइक्रो गैमिटोजेनेसिस के दौरान. नाउ दीज पोलन ट्यूब, हाउ द पोलन ट्यूब इज फॉर्म? यू नो, पोलन ट्यूब इज फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स during their developmental process, and now that pollen tube move toward the embryo sac. This is the embryo sac. पोलन ट्यूब हमेशा एम्ब्रियो सैक की तरफ, नीचे की तरफ ही क्यों मूव करता है? क्यों नहीं ऊपर मूव करता है? क्यों नहीं साइड में मूव करता है? इसका एक रीज़न है. इसका रीज़न है क्योंकि एम्ब्रियो सैक, यहाँ जो ओव्यूल्स होते हैं, इस एम्ब्रियो सैक से certain chemicals are derived from the synergid. This is the synergid. synergid से certain chemical derived होते हैं, निकलते हैं, जिसके कारण पोलन ट्यूब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. and now that synergid provide a path. ये synergid ही क्या करता है? गाइड करता है और पाथ प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब को कि किस रास्ते से होकर जाना है. ठीक है, तो पोलन ट्यूब अब
यहाँ पर मूव करते हुए अल्टीमेटली आपका एम्ब्रियो सैक में इन कर जाता है। तो पोलन ट्यूब का जो टिप होता है वो अल्टीमेटली यहाँ पर डिज़ॉल्व हो जाता है, जिसके कारण टू मेल गैमीट्स आर रिलीज विद इन द एम्ब्रियो सैक। मेल गैमीट्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करता है एग से, ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। और सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि डिप्लॉयड नेचर में होते हैं। तो ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। सी द फिगर ऑफ अ डबल फर्टिलाइजेशन इन योर एनसीईआरटी बुक। सी द फिगर of double fertilized embryo sac. This is the double fertilized embryo sac in your NCERT book 2.13 figure 2.13 फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक। ये फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक है। देखिए इसमें जैसा कि देख रहे हैं जाइगोट फॉर्म हुआ है। जाइगोट कैसे बना, आप जानते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट और एग के मिलने से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये कैसे फॉर्म हुआ, तो जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई दैट आर अल्टीमेटली फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस वन, एंड दैट सेल्स आर नोन एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन सीबीएसई में जनरली पूछा जाता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले क्यों करता है देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी एंडोस्पर्म इज फॉर्म फर्स्टली एंड आफ्टर दैट द एम्ब्रियो इज डेवलप, वाई, ये क्वेश्चन से राइज होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एंडोस्पर्म का मेन रोल क्या होता है, एंडोस्पर्म का मेन रोल जो होता है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस में होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस। एंड नाउ ये जाइगोट जो होते हैं वो कुछ समय के लिए डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं, इसलिए सबसे पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जाइगोट जो होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है इस सेक्शन से, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।